हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अम्बाला जिले की संपूर्ण जीके। इस वीडियो में हम अम्बाला की कंप्लीट जानकारी आपको देंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर अम्बाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमने कोशिश की है कि सारी की सारी जानकारी देने की। हरियाणा जिलेवार सीरीज की ये तीसरी वीडियो रहेगी। आज की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अम्बाला जिले की जीके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अम्बाला की स्थिति। तो हरियाणा के उत्तर में स्थित है अम्बाला, जैसे कि आपको मैप में दिखाई भी दे रहा है। अम्बाला के उत्तर में पंचकुला है, पूर्व में यमुनानगर है, पश्चिम में पंजाब का पटियाला लगता है और दक्षिण में कुरुक्षेत्र लगता है, जैसे कि आपको मैप में दिख भी रहा है। तो अम्बाला कौन कौन से जिले छूते हैं? हरियाणा के 3 जिले छूते हैं, एक तो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। जो पश्चिम से टच करता है अम्बाला की सीमा को वो है पटियाला, जो कि पंजाब स्टेट का है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बनने के बाद 7 जिले बने, उनमें से एक अम्बाला भी था। 14वीं सदी में अम्बा के राजपूत ने अम्बाला की स्थापना की थी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मुख्यालय की बात करें तो अम्बाला का मुख्यालय अम्बाला ही है। 1 अप्रैल 1986 को अम्बाला मंडल बन गया था। प्राचीन नाम था अम्बाला का अम्बालिका। क्षेत्रफल कितना रहेगा? 1574 वर्ग किलोमीटर। उपमंडल 4 रहेंगे अम्बाला के अंदर, एक तो अम्बाला, दूसरा बरारा, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट। तहसील 7 रहेंगी, अम्बाला, अम्बाला कैंट, साहा, मुलाना, शहजादपुर, नारायणगढ़, बराड़ा। उप तहसील 2 रहेंगी, अम्बाला, छावनी और साहा। खंड ब्लॉक 6 रहेंगे, अम्बाला, अम्बाला कैंट, बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर और साहा। तो 6 खंड रहेंगे, यानी 6 ब्लॉक रहेंगे अम्बाला के अंदर। नगर निगम 1 है। हरियाणा का अम्बाला पहला जिला बना है जिसमें नगर निगम भी है और नगर प्रसिद्ध भी है। नगर प्रसिद्ध 1 है अम्बाला कैंट। नगर पालिका 2 है अम्बाला की, एक नारायणगढ़ और एक बरारा। गांव कितने हैं? 506 है अम्बाला के अंदर। लोकसभा क्षेत्र अम्बाला है, जो कि एक लोकसभा की आरक्षित सीट है। और सिरसा भी एक, हरियाणा के 2 ही जिले हैं जो लोकसभा के लिए आरक्षित हैं, एक तो सिरसा और एक अम्बाला। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, मुलाना और नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र रहेंगे अम्बाला के अंदर। उपनाम रहेंगे अम्बाला के साइंटिफिक सिटी, यानी इसको विज्ञान नगरी भी कहते हैं, मिक्सी सिटी भी कहते हैं और वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। तो ये रहेंगे अम्बाला के कुछ उपनाम। कई बार पेपर में आ जाता है कि कौन से हरियाणा के कौन से जिले को विज्ञान नगरी कहा जाता है, तो आप कहेंगे अम्बाला को। विज्ञान नगरी क्यों कहा जाता है अम्बाला को? क्योंकि भारत के वैज्ञानिक उपकरणों को कुल 35% का उत्पादन कहाँ पर होता है? अम्बाला के अंदर होता है, इसलिए इसको विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम अम्बाला की जनसंख्या। जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी अम्बाला की? 11,28,350। उसमें से पुरुष थे 5,98,703, महिलाएं थी 5,29,647। ग्रामीण आबादी है 6,32,243 और शहरी आबादी है 5,04,541, यानी अम्बाला 11वें स्थान पर आता है जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा में। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? 2001 से 11 के बीच में 11.13% हुई है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या घनत्व कितना है अम्बाला का? 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात कितना रहेगा? 1000 पुरुषों के पीछे 885 महिलाएं हैं अम्बाला के अंदर। 0 से 6 आयु वर्ग का कुल जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत वाला जिला भी कौन सा रहेगा? अम्बाला 10.9% है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हरियाणा का कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग का कुल जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है, तो आप कहेंगे अम्बाला। साक्षरता दर की बात करें तो 81.7% है। उसमें से पुरुष हैं 87.3% और महिलाएं हैं 75.5% साक्षर हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख नगर अम्बाला, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़, बरियाल, करदन, ये अम्बाला के कुछ प्रमुख नगर रहेंगे। और हरियाणा में सबसे अधिक नगर भी कहाँ पर रहेंगे? अम्बाला में ही रहेंगे। प्रमुख खनिज कौन सा है अम्बाला का? चूना पत्थर। प्रमुख नदी 3 है, डांगरी, गग्गर, मारकंडा। और मारकंडा नदी का अगर दूसरा नाम पूछे, वैसे नदियों वाले टॉपिक में हम इसको करेंगे, अरुणा नदी रहेगा। अम्बाला में कौन सी भाषा बोली जाती है? एक तो पंजाबी और एक हिंदी। फसलें कौन सी हैं प्रमुख अम्बाला की? एक तो गेहूं, चावल, अन्य में गन्ना, तिलहन, आलू, प्याज व सब्जियां भी हैं। प्रमुख उद्योग धंधे कौन से हैं अम्बाला के? एक तो चीनी, सीमेंट, सिलाई मशीन, कृषि यंत्र, वैज्ञानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स व विद्युत उपकरण, ग्राइंडर, मिक्सचर, हैंडलूम, ये क्या रहेंगे? अम्बाला के कुछ प्रमुख उद्योग धंधे रहेंगे। पर्वत श्रृंखला कौन सी छूती है अम्बाला को? एक तो उत्तर
और वह उत्तर पूर्व में क्या रहेंगी, शिवालिक की पहाड़ियाँ रहेंगी। रेलवे स्टेशन है वो जो कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, अम्बाला में रहेगा। उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, अम्बाला। अगर वर्कशॉप पूछे तो जगाधरी यमुनानगर में है। हरियाणा में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी कौन सा रहेगा, अम्बाला। हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा एयरबेस स्टेशन कहाँ पर है, अम्बाला, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। अगर एयरबेस स्टेशन की बात करें तो हरियाणा में 2 हैं, एक तो अम्बाला में है और दूसरा कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं, अम्बाला से। कितने गुजरते हैं, 4। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग रहेगा NH9A और सबसे छोटा रहेगा NH64। सबसे पक्की सड़कों के गंतव्य वाला जिला भी कौन सा है, अम्बाला, और सबसे कम गंतव्य वाला जिला रहेगा जींद। अब हम पढ़ेंगे अम्बाला के कुछ प्रमुख स्थल। सबसे पहले रहेगा पीर 9 गजा की मजार, जो कि साबाद अम्बाला के बीच में पड़ती है, मेन सड़क पे ही है। और जो अगर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जब मनोकामना पूरी होती है तो क्या किया जाता है, घड़ी चढ़ाई जाती है। आगे है प्राचीन वास्तुकला यानी सिपोल का गिरजाघर भी कहाँ पर रहेगा, अम्बाला में, जो कि अर्धगोलिक शैली में निर्मित है। रंगमहल पैलेस भी अम्बाला में रहेगा। महावीर उद्यान, एक इंदिरा उद्यान है, वो भी कहाँ रहेगा, अम्बाला में। एक है सिरमौर का किला, जो कि कहाँ रहेगा, नारायणगढ़, अम्बाला में। इसके निर्माता कौन थे, राजा कुलशन। हिमाचल के सिरमौर के राजा थे जो, उसके द्वारा बनाया गया था, तभी इसका नाम सिरमौर का किला पड़ा है। और हरियाणा का सिरमौर नारायणगढ़ को ही कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा का सिरमौर, वैसे तो सिरमौर हिमाचल में है, पर हरियाणा का सिरमौर पूछे तो किसको कहा जाता है, नारायणगढ़ को कहा जाता है। यहाँ पर एक यूरोपियन सीमेट्री भी है, जो कि एक कब्रिस्तान होता है, क्योंकि काफ़ी समय के लिए अंग्रेज यहाँ रहे हैं। एक है सेंट पॉल चर्च, जिसका निर्माण जनवरी 1987 में हुआ था, और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, तब ये नष्ट हो गया था। काफ़ी बम यहाँ पर गिरे थे तो ये नष्ट हो गई थी सेंट पॉल चर्च। ये चर्च कहाँ पर रहेगी, यूरोपियन सीमेट्री के पास में ही रहेगी। शाह फूड पार्क, मेगा फूड या खाद्य प्रसारण केंद्र भी कहाँ रहेगा, अम्बाला में। किंगफिशर एक रेस्ट हाउस है, जो कि अम्बाला कैंट के पास है, मेन सड़क पे ही है, NH1 हाईवे पे। और ये पहले क्या हुआ करता था, ब्रिटिश राज्य की गुडसवाल और कैंट एरिया हुआ करता था उस टाइम में। एक पटेल पार्क है, जो कि अम्बाला कैंट में है। आगे है सिटी पार्क। सिटी पार्क कहाँ रहेगा, अम्बाला शहर में। और इसके बगीचों के पास रंगमहल भी है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, रंगमहल पैलेस। और ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था, कि इसका निर्माण रंगमहल पैलेस का। तो ये थे कुछ अम्बाला के प्रमुख स्थल, इनको ध्यान से देख लेंगे, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम अम्बाला के कुछ प्रमुख गुरुद्वारे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ये लखनौर गांव में स्थित है अम्बाला के। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का नैनीहाल था ये, यानी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। शीशगंज गुरुद्वारा, ये कहाँ रहेगा, अम्बाला में। एक है मंजी साहिब गुरुद्वारा, यह सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद और 10वें गुरु गोविंद के लिए बनवाया गया है। मंजी साहिब से कई बार डाउट रहता है, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं मंजी साहिब गुरुद्वारा से। अगर पूछे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा तो कैथल में रहेगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछे तो रोहतक में रहेगा। अगर मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो कहाँ रहेगा, अम्बाला में। तो ये डाउट क्लियर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में, श्री मंजी साहिब कैथल में। अगर गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछे तो रोहतक में रहेगा। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ रहेगा, अम्बाला में। सूरजकुंड का मेला पूछे तो फरीदाबाद में लगता है। एक गुरुद्वारा रहेगा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, जो कि 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब की यादाश्त के लिए समर्पित है। एक है संगत साहिब गुरुद्वारा, ये सिखों के गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर सिंह और गुरु हरगोविंद सिंह का संबंध इन गुरुद्वारों से रहा है। बादशाही बाग गुरुद्वारा भी अम्बाला में है। तो ये थे अम्बाला के कुछ प्रमुख गुरुद्वारे। तो चलिए आगे देखते हैं, अम्बाला के प्रमुख मंदिर पढ़ लेते हैं। अम्बाला में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो सबसे पहले रहेगा अंबिका देवी का मंदिर। मान्यता है कि द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के समय अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की याद में माँ भवानी का यह मंदिर बनवाया गया था, और कहते हैं कि इसी के नाम पर अम्बाला का नाम भी पड़ा।
एक है माता दुख भजनी मंदिर, ये भी कहाँ रहेगा, अम्बाला में। यहाँ पर एक और मंदिर है शारदा मंदिर, एक है राधा किशन मंदिर। तो ये थे अम्बाला के कुछ प्रमुख मंदिर। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अंबिका देवी का मंदिर, ये ध्यान से देख लेंगे। आगे है हम पढ़ेंगे अम्बाला के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय। सबसे पहले पढ़ेंगे मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर रहेगी, मुलाना, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। 2007 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। राज्य का प्रथम स्वघोषित विश्वविद्यालय भी कौन सा है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। एक है यहाँ पर डीएवी कॉलेज लाहौर, और एक है श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, ये कहाँ रहेगा, अम्बाला में। यहाँ पर एक सरकारी धातु कार्यशाला भी है। तो ये थे अम्बाला के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट रहेगा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। अब पढ़ेंगे हम अम्बाला के कुछ प्रसिद्ध मेले। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वामन द्वादशी का मेला, ये अम्बाला के अंदर लगता है। और वामन भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने 3 पग में यानी 3 कदमों में पूरी धरती को माप लिया था। तीज का मेला ये कहाँ लगता है, अम्बाला के पंजाखेड़ा गांव में लगता है। एक गुरु नानक का मेला यहाँ पर लगता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के मास में भरता है। एक है शारदा देवी का मेला, जो कि त्रिलोकपुरी अम्बाला में लगता है। एक है बाबा खेड़े वाले का मेला, जो कि रक्षाबंधन के दिन लगता है अम्बाला में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि रक्षाबंधन के दिन अम्बाला में कौन सा मेला लगता है, तो आप कहेंगे बाबा खेड़े वाले का मेला। अगर बात करें स्टेडियम की, तो यहाँ पर स्टेडियम वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम है अम्बाला कैंट में। हरियाणा में फुटबॉल के इंटरनेशनल स्टेडियम अम्बाला और गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम है फुटबॉल के, एक तो अम्बाला में, गुरुग्राम में। खरगा गोल्फ कोर्स कहाँ रहेगा, ये भी अम्बाला के अंदर रहेगा। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक कहाँ रहेगा, ये भी अम्बाला में रहेगा। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अम्बाला एयर बेस, उसके अंदर इसकी स्थापना की गई है। आगे हम पढ़ेंगे अम्बाला के कुछ प्रमुख व्यक्ति। तो सबसे पहले ओमपुरी। ओमपुरी एक फिल्मी अभिनेता थे, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1952 को अम्बाला में हुआ था, और मृत्यु हुई थी इनकी 6 जनवरी 2017 को। ओमपुरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आगे है प्रणीति चोपड़ा, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री हैं, ये भी अम्बाला से हैं। आगे है जूही चावला, ये भी फिल्म अभिनेत्री हैं। भगवती दास एक जैन साहित्यकार हैं। विशंबर नाथ कौशिक, जो कि अम्बाला से हैं, प्रसिद्ध लेखक थे। काशीराम, ये मारोली गांव से संबंधित हैं। काशीराम हरियाणा की गदर पार्टी के एक ऐसे नेता थे, जिनको 1915 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुचेता कृपलानी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, जिनका जन्म 1908 में अम्बाला में हुआ था। और उत्तर प्रदेश की, जब ये पहली मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। जोराबाई प्रसिद्ध गजल गायिका, ये अम्बाला से हैं। 1940 और 1950 के बीच में इन्होंने लगभग 1200 गाने गाए हैं। आगे हैं संजीव कपूर, ये एक सैफ हैं, अम्बाला से हैं ये भी। सुषमा स्वराज अम्बाला कैंट से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में। सुषमा स्वराज, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी, सुषमा स्वराज बनी थी। सुषमा स्वराज को चौधरी देवीलाल की सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सुषमा स्वराज देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री, जो कि 16वीं लोकसभा में बनी थी। अब अम्बाला के एक बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। आगे है नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और 15 नवंबर 1949 को अम्बाला की जेल में उनको फांसी दी गई थी उनकी हत्या के अपराध में। तो नाथूराम गोडसे भी कहाँ से रहेंगे, अम्बाला से। आगे लाल दुनी चंद, ये क्या थे, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये थे अम्बाला के कुछ प्रमुख व्यक्ति, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो इनको ध्यान से देख लेंगे। अब पढ़ेंगे हम अम्बाला के इतिहास के बारे में कुछ बातें, कब क्या हुआ अरे अम्बाला में। 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत ने इसकी स्थापना की थी अम्बाला की। कुछ लोग कहते हैं कि अम्बाला का नाम अम्बा भवानी के मंदिर होने के अम्बा भवानी के नाम पर पड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आमों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो इसलिए इसको अम्बाला कहा जाता है। आगे है मध्यकाल के दौरान आर्यों ने अम्बाला को स्थायी निवास बनाया था। आर्यों की राजधानी अम्बाला को कहा जाता है। बादशाह अकबर के शासनकाल में अम्बाला दिल्ली सूबे की सरहिंद सरकार का एक छोटा सा प्रांगण हुआ करता था। सन 1942 में अम्बाला को शिमला के अधीन किया गया। 1843 में करनाल की छावनी को अम्बाला छावनी लाया गया। 1947 में अंग्रेजों के शासनकाल में अम्बाला का जिले के रूप में गठन हुआ। 1847 में
अंग्रेजों ने अम्बाला को जिले के रूप में गठन किया और उस समय 6 तहसीलें थी। एक तो अम्बाला, जगाधरी, रोपड़, खरड़, नारायणगढ़ और नालागढ़। 1859 में अम्बाला जिले एक मुख्यालय बना और प्रभाग पंजाब प्रशासन के अधीन रहा, क्योंकि तब हरियाणा पंजाब एक ही थे। अगर पूछें कि 1857 क्रांति की हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अम्बाला से हुई थी और अम्बाला छावनी के एक व्यक्ति था जिसका नाम राम सिंह था, उसने नेतृत्व किया था। 1860 में वायसराय कैनिंग ने यहाँ दरबार लगाया, तभी यहाँ से डाक सेवा शुरू हुई थी। दिल्ली और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के रास्ते में होने के कारण 1880 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया था। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में सबसे पहले कहाँ आई थी? अम्बाला में आई थी। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का सबसे विरोध करने वाला जिला भी कौन सा था? अम्बाला। 1959 में पंजाब प्रशासन के द्वारा बनाए गए जिले एवं मंडल का मुख्यालय बनने के कारण अम्बाला क्या हो गया था? प्रसिद्ध, यानी अस्तित्व में आया था उस समय। 1 नवंबर 1989 को अम्बाला जिले से जगाधरी उपमंडल को अलग कर दिया गया और यमुनानगर जिला बना। तो आगे देखते हैं। हरियाणा का प्रथम बस डिपो 1950 में कहाँ स्थापित किया गया? अम्बाला में। हरियाणा का सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? सूरजपुर, अम्बाला में 1924 में। सबसे ज़्यादा वर्षा पंचकुला में, अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो कहाँ पर, किसके साथ जाएंगे आप? अम्बाला में। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? अम्बाला में, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कांग्रेस की प्रथम शाखा जो कि 1886 में हरियाणा में आई, वो भी अम्बाला में सबसे पहले आई थी। कौन लेकर आया था कांग्रेस की शाखा? राय बहादुर लेकर आए थे। और राय बहादुर का संबंध वैसे अम्बाला से माना जाता है, पर जन्म कहाँ हुआ था इनका? पलवल में। कांग्रेस की प्रथम सभा 1888 में कहाँ हुई थी? रोहतक में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तूराबाज खान ने की थी। महात्मा गांधी अम्बाला कब आए प्रथम बार? 8 मार्च 1921 को आए। महर्षि दयानंद जी प्रथम बार कब आए अम्बाला? 27 जुलाई 1878 में। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अम्बाला से, जिसका नाम था जैन प्रकाश, और किसने प्रकाशित किया था? जियालाल जैन ने। कब? 1885 में। 1857 की शहीदों की याद में अम्बाला में एक स्मारक बनाया गया है, जो कि कितने में फैला हुआ है? 22 एकड़ में। 1857 की क्रांति सबसे पहले हरियाणा के अम्बाला से शुरू हुई थी। हरियाणा का प्रथम एवं एकमात्र सिविल अस्पताल कहाँ पर रहेगा? अम्बाला में, जहाँ पर क्या मिलते हैं? हार्ट अटैक के मरीजों के लिए स्टंट उपलब्ध हैं। कौन सा अस्पताल है ये? अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल है। देश की सबसे पुरानी सैनिक छावनी भी कौन सी है? अम्बाला कैंट, जो कि कब बनाई गई थी? 1843 में अंग्रेजों द्वारा। 1847 में अंग्रेजों ने अम्बाला को जिले के रूप में स्थापित किया, जब और अम्बाला क्या बना था? देश का प्रथम जिला बना था, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित हुआ। प्रथम डाक सेवा भी अम्बाला से शुरू हुई थी 1860 में। किसके समय में हुई थी? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में। अम्बाला को नई पुलिस रेंज बनाया गया है और इसकी पुलिस रेंज में आते हैं अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो ये थे अम्बाला जिले की कंप्लीट जीके। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।